हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे पहले हम अपना प्रीवियस चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे और उनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक जनरल आइडिया ले लेंगे। ठीक है, चलिए क्या होता है हमारा अल्कोहल? इसे बोला जाता है अल्कोहल, जिसमें कौन सा ग्रुप लगता है? OH। अभी हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल। ये है हमारा अल्कोहल। ये क्या है? OH है ना, ये है OH। ये होता है हमारा सफिक्स इसका। जब ये हमारा अल्कोहल बनेगा तो OH लगेगा उसमें, है ना। जब अल्कोहल बनेगा और इसको सफिक्स क्या होगा? OL। लास्ट में क्या बोलेंगे हम? जब भी हम डालेंगे तो क्या बोलेंगे? OL। जैसे इसको क्या बोले हम? मीथेन, मिथाइल के साथ लगा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। ठीक है, अगर ये हो हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है ना, क्या होगा हमारा? ये इथेनॉल। क्या होगा ये हमारा? इथेनॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, किसी भी RH के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा? H हट के हमारा क्या आ जाएगा? इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से पहले ये तो हमारे अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, यहीं पर क्या हो, अगर कोई भी एरोमेटिक हमारे पास क्या है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग है, तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा? यानी कि क्या बन जाएगा? इस तरीके का बन जाएगा हमारा कुछ। इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बनेगा हमारा? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। ठीक है, पहला ये अल्कोहल, ठीक है, ये हमारा फिनॉल। तीसरा, हमें ईथर बनाना है ना, H हटाएंगे, OR हम ऐड करेंगे, क्या बन गया हमारा? ROR। यानी कि ये क्या है हमारा? ईथर। क्या है ये हमारा? ईथर। तो इस तरीके से ये तो हमने क्या, इनका बेसिक रिएक्शंस देख ली। ये तो हमें पहले से ही पता रहती है, जो हम पिछले हम जो चैप्टर्स पढ़े उनमें हमने देखा है कि अल्कोहल्स क्या होते हैं हमारे, क्या फिनॉल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं, उसमें हम देख चुके। तो ये अभी हमने एक जनरल आइडिया ले लिया। आगे हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। उसमें हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को। ठीक है, चलिए
अब हम इसको दो तरीके से क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। चलिए, पहला है हमारा on the basis of number of hydroxyl group. हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। दूसरा हम इसको क्लासिफाई करते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हम इसको क्या करते हैं, दो डिफरेंट वेज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इतना तो सबको समझ आया। चलो अब अल्कोहल को देखते हैं, कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला देखें। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि जहां पर सिर्फ एक मोनो यानी कि एक क्या हो हमारा अल्कोहल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, क्या हो, एक अल्कोहल ग्रुप अटैच हो। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3CH2OH। ये क्या है हमारा, मोनो है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्कोहल ग्रुप है। अच्छा, मोनो के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो है ही, इसके साथ साथ हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या चीज है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, मोनोहाइड्रिक तो है, इसके साथ साथ ये क्या है, प्राइमरी भी है, यानी कि 1 डिग्री है ये 1 डिग्री, यानी कि इसको क्या हम बोल सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है हमारा, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है। 1 डिग्री यानी कि OH जिस कार्बन से हमारा अटैच है, उस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन ग्रुप अटैच है ना, उस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन ग्रुप अटैच है। ठीक है, अगर हम बोले अगर हम ये ले एग्जाम्पल CH3OH, ये इथेनॉल है हमारा, ये मेथनॉल है। ठीक है, CH3OH, क्या ये भी प्राइमरी है, हाँ ये भी प्राइमरी है, क्योंकि इसमें भी क्या है, जो OH से अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन है। इस कार्बन के साथ कितने भी हमारे अल्काइल चेन जुड़ जाए, कितने भी हमारे कार्बन जुड़ जाए, तो भी ये क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, प्राइमरी ही रहेगा। ठीक है, तो इसको प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में क्या होता है, 3 डिवीजन कर सकते हैं हम। पहला तो ए क्या हो गया हमारा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, बी अगर हम देखें इस तरीके से भी बन सकता है ना, ये भी तो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है। देखिए अभी देखिए, ये भी तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक ही OH ग्रुप है अटैच हो रखा, एक ही OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी है एक ही OH ग्रुप। लेकिन ये इसको और इससे डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि ये तो हमारा 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, OH सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा है 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर OH से जो कार्बन अटैच है उसके क्या है, 2 कार्बन और अटैच है, उसमें 2 अलग एल्काइल ग्रुप अटैच है कि नहीं है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, सेकेंडरी अल्कोहल। अब प्राइमरी या सेकेंडरी है तो टर्शरी भी हो गई, बिल्कुल होगा। चलिए, तीसरा यानी कि पॉइंट नंबर सी है हमारा टर्शरी अल्कोहल। अब उसको कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, ये भी हमारे मोनोहाइड्रिक ही है, क्योंकि इसमें क्या है तो एक ही OH ग्रुप हमारा, है तो मोनोहाइड्रिक ही। ठीक है,
लेकिन कैसा है ये वाला, इस वाले कार्बन की बात होती है यहाँ पर, ये जो ये वाला कार्बन है ना, इस वाले कार्बन की है 3 डिग्री, यानी कि टर्शरी अल्कोहल बोल सकते हैं हम इसको, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए अब पीछे हमने देख लिया था, क्या देखा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हमारा नेक्स्ट है, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड है हमारा डायहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है हमारा? डायहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, डायहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि इसमें कितने हमारे हैं? यानी कि 2OH प्रेजेंट है हमारे, हैं 2OH प्रेजेंट है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? डायहाइड्रिक अल्कोहल। वैसे ही क्या होगा हमारा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी होगा। तीसरा देखें हम, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या होगा? ठीक है, 3 क्या है? ये अल्कोहल ग्रुप इसमें अटैच है। वैसे ही चौथा हमारा होता है, चौथा यानी कि और भी हमारे हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं, 4 अल्कोहल जुड़ सकते हैं और भी, तो होता है हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, क्या होता है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इतना समझ में आया कि डायहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कौन कौन से होते हैं। चलिए चलिए अब फिनॉल्स का देखते हैं। फिनॉल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे? इसमें भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। मोनोहाइड्रिक क्या होगा? फिनॉल होगा। ENOL, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, ये हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड हम देखें हमारा डायहाइड्रिक फिनॉल। डायहाइड्रिक फिनॉल किस तरीके से है? एक OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा डायहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, बाकी हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो गया, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अब देखते हैं हमारे sp2 वाले और sp3 वाले। चलिए अब sp2 वाले कौन से हैं हमारे, और sp3 वाले कौन से? ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पर देखें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है हमारा? sp2 है। देखो यहाँ पर क्या हमारा? ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये सारे क्या है हमारे? हैं sp2, ये sp3 है। क्या है? sp3 है। चलिए sp2 और sp3 को आगे पढ़ते हैं हम। sp3 और sp2, sp3 यानी कि जो कि क्या है हमारे? तो मोनोहाइड्रिक ही है, लेकिन क्या है? प्राइमरी है। अगला sp3 भी है। क्या है? sp3 भी है ना? sp3
पता है ना sp3 कैसे काउंट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं हम sp3 CH3, ये वाला कार्बन को देख रहे हैं ना, तो एक बॉन्ड क्या है, देखिए यहाँ पर H, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है हमारा OH है, यानी कि spp, यानी कि टोटल कितने हो गए sp3। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड spp, जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उनको काउंट करते हैं। इस तरीके से हम अपने हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ये आता है ना सब। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन जब हम काउंट करते हैं। तो अगर हमारे पास ये है, ठीक है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अब इस कार्बन को अगर हम ओपन करके देखें तो यहाँ पे एक H है और एक H है, ठीक है, एक और H है, CH3, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, इस वाले कार्बन में भी 3 H है 3 H, बिल्कुल 3 H है। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी पूरी 4 क्या है, कंप्लीट है चारों बॉन्ड, है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो किस तरीके से हम जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे, जिस कार्बन को क्या करना है हमें, जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है, अगर हमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है और इस कार्बन की करनी है, चलो पहले इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। इसमें कितने सिग्मा, और 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। तो सिग्मा बॉन्ड से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चलती है, यानी कि spp, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, है ना, एक S है और 3 P है। अच्छा, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन spp, इसके भी क्या हो गए sp3। ये इजी वे है कैलकुलेट करने का, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हमें कर सकते हैं, ठीक है, ये एक इजी वे है। चलिए दूसरा देखते हैं, अगर यहाँ पर ही क्या हो जाए, यहाँ पर आ जाए डबल बॉन्ड, कार्बन का कार्बन चेंज, ये हाइड्रोजन हमारे ये हो जाएगा CH2, ठीक है। अब इसको ओपन करके लिखें तो किस तरीके से है ये एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, ये हमारा डबल बॉन्ड ये रहा, ये एक H और ये एक H। चलिए अब इनकी इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं पहले। चलिए spp, यानी कि S और 2 P है ना, तो sp2। इस वाले कार्बन की भी सेम होगी spp, है ना, इस वाले कार्बन की भी हाइब्रिडेशन क्या है sp2। इस तरीके से कि हम sp2 कार्बन की हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। अगर हम sp3 की निकालें, अगर हमारे पास दिया जाए क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन के अभी भी क्या है 4 बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी है 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड ये रहे हमारे जो डबल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड टोटल। यहाँ पर 3 बॉन्ड है, एक बार हाइड्रोजन के साथ, टोटल 4 बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन की अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक S और एक P, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp, ठीक है। एक सिग्मा 2 हो गया, यानी कि S और P, ये हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर एक पूरा एक क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें आप किस तरीके से निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ये वाला कार्बन 2 3 और 4 3 और 4। चलिए अब इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलिए देखो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसके 3 बॉन्ड तो है, ये तीनों क्या है हमारे सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड ये है ना, है, इसके टोटल कितने बॉन्ड है। अगर हम इसको ओपन करके लिखें, इस CH3 को क्या करें, ओपन करके लिखें तो एक H और एक H इस तरीके से है। अगर इसको ओपन करके लिखें तो क्या हो गया 1 2 3 4, ठीक है, चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 आ गया इसका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये वाला जो कार्बन है इसमें क्या है 1 2 3, चलो इसको भी ओपन करके लिख सकते हैं, इस वाले कार्बन को भी ओपन करके, यानी कि ये और हाइड्रोजन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कितने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, एक ये भी है। अच्छा, ये जो नीचे वाला एक पाई है, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई होता है इसमें, एक सिग्मा एक पाई, यानी कि 1 2 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये, ठीक है। तो ये वाला कार्बन, ये वाला 1
2 और 3, इसके भी 3 है। देखो अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे इस तरीके से होगा, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा तो 1 2 3, यानी कि sp2 ये वाला कार्बन भी क्या हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, चलिए अगला हमारा ये क्या है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, 1 और 2, 2 बॉन्ड है, यानी कि सिर्फ s और p। यहाँ पर भी क्या सिर्फ 1 और 1 ये 2, sp सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन निकालना आया सबको? आगे समझ में हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से निकाली जाती है? ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल होता है कि सिंगल बॉन्ड में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हमारे डबल बॉन्ड आते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि हमारे ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होता है, फिर इसमें सबसे कम एस कैरेक्टर इसमें। चलिए इतना समझ में आ गया ना? अब वो जो समझ में आया वो यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, ये क्या है 1 डिग्री है और क्या है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा अब ये वाला है जो ये क्या है, ये भी 1 डिग्री है क्या? अब यहाँ पर देखो इस वाले जो कार्बन जिससे क्या है OH हमारा, वो कार्बन जिससे क्या है हमारा OH लगा हुआ है उसमें क्या है, देखो उससे दो एल्काइल ग्रुप हमारे जुड़े हुए यानी कि ये कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 2 डिग्री और है तो ये भी क्या sp3। ठीक है, बाकी तीसरा हमारा हो गया ये ठीक है, इसको टर्शरी अल्कोहल भी बोलते हैं। और ये हो गया हमारा 3 डिग्री और है क्या sp3, बिल्कुल 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये वाला कार्बन भी क्या हमारा 1 2 3। ठीक है, जब आप बनाओगे तो हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी ध्यान से रखना कि ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा, इन कार्बन को आप पेंटावैलेंट मत बना देना, 5 बॉन्ड मत बना देना कार्बन के। ठीक है, तो 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड है इस कार्बन के भी। ठीक है, और इसके 2 और 2 4 बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा sp2 का। ठीक है, sp3 का, सॉरी sp3 का। sp2 का किस तरीके से है, sp2 का हम बोल सकते हैं अगर हम ये लें H2 डबल बॉन्ड BH डबल BH डबल बॉन्ड BH सिंगल बॉन्ड CH2OH। चलिए अब ये क्या हो गया यहाँ पर, ये क्या है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारा डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। समझ आया ना कैसे हो एक sp2, कैलकुलेट कीजिए जरा। sp2 तो हमारा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा OH किससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ये क्या है हमारा sp3 है, क्या है हमारा sp3 है। चलिए CH2, ये क्या है हमारा sp3 है। अच्छा अभी हम पूरे sp3 वाले पढ़ लेते हैं पहले सारे, फिर sp2 वाले पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सारे sp3 वाले पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें सारे क्या कर लेंगे, sp3 वाले पढ़ लेंगे फिर sp2 वाले पढ़ेंगे। अच्छा ये 1 डिग्री है, बिल्कुल 1 डिग्री है। क्यों है 1 डिग्री, देखो कार्बन क्या है, एक ही सिंगल चेन है ना, कोई दूसरी चेन तो है नहीं इसमें, तो क्या है 1 डिग्री है, बिल्कुल 1 डिग्री है। ये कार्बन इस वाले कार्बन से है ना अल्कोहल जुड़ा हुआ, हम तो यही वाला कार्बन देखेंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एक और चीज इसमें दिख रही है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन की जो पोजीशन है उसको क्या बोला जाता है, एलाइलिक पोजीशन बोला जाता है, एलाइलिक पोजीशन, है ना। यानी कि ये क्या है हमारा प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है, क्या है प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, बिल्कुल ये हमारा प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अगर हम दूसरा देखें CH3CH
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर हमने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। चलिए नीचे ही लगा देते हैं एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर क्या आ गया, हमारा एल्काइल ग्रुप आ गया, ये हमारा ऑक्सीजन आ गया, इसमें एक H भी है। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब क्या है, अल्कोहल तो है, अभी भी एलाइलिक है, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन है ना। क्या होता है हमारा, जो डबल बॉन्ड का कार्बन होता है उसके बगल वाले कार्बन में जब क्या लगा हो हमारा OH, कुछ भी लगा हो, कोई भी हमारा क्या लगा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई हेलोजन लगा है, जो भी लगा है हमारा, तो पोजीशन क्या हो जाती है हमारी, एलाइलिक पोजीशन हो जाती है। क्या हो जाती है, एलाइलिक पोजीशन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, एलाइलिक पोजीशन हो जाती है। अब ये यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है, sp3 तो है, देखिए 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, sp3 है। अगला, लेकिन ये क्या है हमारा, ये है 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, तो इसका नाम क्या हो सकता है, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं हम इसको, है ना, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल है हमारा, बिल्कुल है। देखिए इसे, ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगा, टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल भी बन जाएगा, बन जाएगा टर्शरी। चलो यहाँ पर बना देते हैं टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री टर्शरी, और sp3 भी है ना, टर्शरी इस वाले कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे लिखा तो आप इस वाले कार्बन को मत सोचना, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 3 डिग्री sp3 टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, क्या हो गया, टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, sp3 के अंडर हमारे पास एक लास्ट हमारा बच जाता है, चलिए वो तो हमारी एलाइलिक पोजीशन थी, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे क्या है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है या हमारा OH लगा है, तो वो क्या हो गया, हमारी एलाइलिक पोजीशन हो गई। अब ये क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके बगल वाले कार्बन पे OH लगा है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई हमारी, ये हो गई हमारी बेंजाइलिक पोजीशन। क्या हो गई, बेंजाइलिक, ठीक है, बेंजाइलिक पोजीशन है, क्या है, बेंजाइलिक पोजीशन। चलिए चलिए, बेंजाइलिक पोजीशन तो हमें पता चल गई। अब इसके आगे और क्या है, ये हमारा 1 डिग्री भी है 1 डिग्री, बिल्कुल है, ये क्या है हमारा 1 डिग्री है। बिल्कुल ये वाला कार्बन क्या है, बिल्कुल sp3 भी है ना, 1 डिग्री भी है, sp3 भी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, बोल सकते हैं प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। चलिए दूसरा अगर हम देखें, अब ये क्या है, अभी भी ये बेंजाइलिक पोजीशन में है, बिल्कुल है बेंजाइलिक पोजीशन में, अभी भी ये sp3 है, बिल्कुल sp3 है, ठीक है। अभी भी ये क्या है, बेंजाइलिक, अभी भी इसका नाम क्या होगा, अभी भी इसका नाम है बेंजाइलिक अल्कोहल, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये क्या है हमारा, अब ये है हमारा 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, इतना समझ में आया। 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, अब 3 डिग्री भी बना लेते हैं। आप इनको कॉपी में जरूर बना लेना, क्लासिफिकेशन जरूर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर भी है CH3, यहाँ पर भी है CH3, और यहाँ पर है हमारा OH, ये हो गया हमारा 3 डिग्री, sp3 भी है, और ऊपर से क्या बेंजाइलिक अल्कोहल,
क्या है हमारा 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इतना समझ में आया जो हमने पढ़ा, जो हमने लिखा, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हमारा sp2 की बारी आ गई। उससे पहले एक नजर यहाँ पर डालेंगे कि हमने क्या स्टार्ट किया था। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन CATION क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे तो हमने पढ़ लिया था कि मोनोहाइड्रिक होते हैं। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, दूसरा पढ़ा था कि डाईहाइड्रिक होते हैं, ट्राईहाइड्रिक होते हैं, और चौथा होता है हमारा पॉलीहाइड्रिक होते हैं। पढ़ा था ये चौथा है, 4 पॉइंट्स। ठीक है, चौथा क्या पढ़ा था कि क्या होते हैं हमारे पॉलीहाइड्रिक होते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। चलिए, फिर हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या होते हैं, sp3 और sp2 होते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ रहे थे, sp3 वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए, तो sp3 में हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ sp3। अच्छा, फिनॉल्स का भी पहले हमने पढ़ लिया था, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। फिर हम पढ़ रहे थे sp3 और sp2। चलिए, फिर हम sp3 पढ़ रहे थे। sp3 में हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल जो हमारे होते हैं 1 डिग्री के, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अल्कोहल होते हैं हमारे sp3 के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो हमारे क्या होते हैं, एलाइलिक होते हैं। क्या होते हैं, एलाइलिक, यानी कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम, कौन सी पोजीशन होती है हमारी, एलाइलिक पोजीशन होती है। यहाँ पर जो भी हमारा कुछ भी आके जुड़ेगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, एलाइलिक कहलाया जाएगा। ठीक है, तो उसके भी हमने पढ़ लिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम आ गए थे बेंजाइलिक पोजिशन में। ठीक है, बेंजाइलिक पोजिशन यानी कि बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जो भी हमारा क्या लगा हो, OH लगा हो या कोई ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जो भी लगा हो, वो होगी हमारी बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो इसका भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों हमने क्या पढ़ लिए थे। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं sp2 वाला। अच्छा, ये कौन सी पोजीशन हो गई, बताइए कौन सी पोजीशन हो गई। ये हो गई डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड से, जो डबल बॉन्ड वाला हमारा कार्बन है उससे क्या है, डायरेक्टली अटैच है ना हमारा OH डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। तो ये कौन सी पोजीशन होती है हमारी, विनाइलिक, विनाइलिक पोजीशन। इसको क्या बोल सकते हैं, विनाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं विनाइलिक अल्कोहल, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगला है हमारा ये, अगर यहाँ पर से हमारा OH है, ग्रुप अटैच है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, विनाइलिक अल्कोहल ही बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, विनाइल पोजीशन में है ना। ठीक है, ये भी विनाइल है। तीसरा इंपॉर्टेंट, क्या ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल है। ये भी क्या है, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन की बात होगी ना यहाँ पर, ये वाला कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तीसरा हमारा, अब देखो, ये भी क्या है यहाँ पर, sp2 है हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर क्या बन रहा है, OH, यानी कि ये क्या है हमारा फिनॉल, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। ये क्या है हमारा, हमारा फिनॉल। ये भी कौन सी पोजीशन में है, विनाइलिक पोजीशन में है विनाइलिक पोजीशन में, बिल्कुल है विनाइलिक पोजीशन में। और ये क्या है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चलिए, तो आज हमने पढ़ लिया, हमारा जो भी क्लासिफिकेशन है 2 तरीके से पढ़ लिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ लिया और उसको डिटेल में हमने डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से हम एल्कोहल्स को, फिनॉल्स को और ईथर को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।